आज के कार्यक्रम में मैं आपसे 3 महान सूत्र और विशेष सूत्रों से आपका परिचय कराऊंगा। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बनकर रहिएगा। ये छोटा सा कार्यक्रम है जिसमें आप दशम स्थान के राहु के बारे में जानेंगे। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में अगर शनिदेव सप्तम भाव में नीच हो जाते हों तो कैसा परिणाम देते हैं, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में अगर किसी भी अवस्था में चंद्रमा और मंगल एक साथ तुला राशि में बैठे हों तो किस तरीके का परिणाम देते हैं। तो प्रधानतया अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में राहु बैठे हैं तो शास्त्रकार लिखते हैं केंद्र त्रिकोण गो राहुर स्थितः सतोषतः। केंद्र और त्रिकोण के राहु बड़े ही अच्छे और उत्तम परिणाम देने वाले होते हैं। जिस राशि में राहु बैठे हैं और जिस स्थान से दशम स्थान में राहु बैठे हैं, जिस राशि में राहु बैठे हैं, कर्क राशि में शुभ ग्रह की राशि है, उस राशि का स्वामी जन्म कुंडली के केंद्र में बैठा तो राहु अच्छे हो गए। दूसरा, जिस राशि से दशम स्थान में बैठे हैं तो लग्न से दशम स्थान में बैठे हैं, यानी कि तुला राशि लग्न में बनी है और यहां से 10 घर आगे राहु बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिस भी राशि से दशम स्थान में राहु बैठे हैं और अगर उस भाव में जहां राहु बैठे हैं, दशम स्थान 10 घर आगे राहु बैठ गए, जिस राशि से दशम स्थान में राहु बैठे, अगर वहां किसी शुभ ग्रह की राशि बनी है चंद्रमा की राशि, तो ये राहु जब जब जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा, शुक्र की दशा और राहु के साथ चंद्रमा की दशा, मतलब चंद्रमा की दशा क्योंकि उस भाव में बैठे हैं, और साथ ही साथ जिस राशि से दशम स्थान में बैठे हैं और उस भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है, तो जिस राशि से दशम स्थान में बैठे हैं, इस राशि से दशम स्थान में बैठे, यहाँ पे चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, तो अब ऐसे राहु जो होते हैं वो चंद्रमा की दशा में भी अच्छा परिणाम देंगे, मंगल की दशा में भी राहु का अच्छा फल मिलेगा। चंद्रमा की दशा दशम स्थान में बैठे इस वजह से अच्छा परिणाम दे जाएगी, और राहु तो स्वतंत्र होकर के अच्छा और उत्तम परिणाम देंगे ही। ऐसे राहु आपको 3 से 4 बार भाग्यशाली बना देते हैं। ये पहला सिद्धांत। बहुत ही गंभीरता से विचार करें तो आपको ये चेक करना है कि आपकी कुंडली में जहां राहु बैठे हैं वो भाव किस भाव से दशम स्थान में जा रहा है। जिस भी भाव से वो राहु दशम स्थान में होंगे, जैसे एक और उदाहरण देता हूं, मेरी खुद की कुंडली में द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि ये राहु जन्म कुंडली के पंचम भाव से 10 घर आगे बैठे हैं। जब हमारी कुंडली में पंचम भाव होगी, अगर मेरी कुंडली में द्वितीय भाव में राहु बैठेंगे तो यहां से 10 घर आगे गिनने पर द्वितीय भाव प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब मेरी कुंडली में पंचम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा रहेगा तो उसकी दशा में भी राहु अच्छा परिणाम देंगे, चाहे राहु की दशा चले या ना चले, मतलब उस दशा काल में राहु का बल मिलेगा। और साथ ही साथ अगर कोई ग्रह पंचम भाव में बैठा है तो उसकी भी दशा में शुभ परिणाम, जैसे तीर्थ का दर्शन, क्षेत्र का लाभ, इकट्ठा करने का बल, संपत्ति इकट्ठा हो, मान समाज में बढ़ जाए, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, नौकरी में प्रगति हो, उन्नति हो, धन की वृद्धि हो, पिता का सुख बढ़े, संतान का सुख बढ़े, दाम्पत्य का सुख बढ़े, सामाजिक सुख बढ़े, प्रतिष्ठा सामाजिक बढ़ जाए। साथ ही साथ स्वास्थ्य में जितनी भी समस्या बहुत दिन से चली आ रही है वो भी समाप्त हो जाती है। अब एक बात और है, अगर जन्म कुंडली, ये तो पहला सिद्धांत जो राहु के बारे में था, मैंने दूसरी सिद्धांत के बारे में बात की थी कि अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान हो, विचार करिए जन्म कुंडली का सप्तम भाव ये पश्चिम दिशा है, यहाँ पे शनिदेव अगर जन्म कुंडली में बैठे हैं और अकेले बैठे हैं, किसी भी ग्रह की अगर उन पे दृष्टि नहीं है, यहाँ जो शनि बैठे हैं उस पे मंगल और चंद्रमा की दृष्टि है, साथ ही साथ इनके ठीक पीछे गुरु बैठ करके इस सप्तम भाव का बल या सुख या उपभोग बढ़ा रहे हैं, पर अगर यहाँ शनिदेव बैठे हैं और अगर इन पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होती तो ये विवाह के विलंब के कारण बन जाते।
या कई बार व्यक्ति का जो परिणाम मिलता या व्यक्ति का जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, वो ना के बराबर होता। परंतु इस कुंडली में जो आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं, इसमें शनि और मंगल केंद्र में बैठे हैं, राहु और केतु भी केंद्र में बैठे हैं। जन्म कुंडली के अधिकांश ग्रह जो ग्रह हैं वो चंद्रमा, मंगल, सूर्य और बुध, 4 ग्रह तो जन्म कुंडली के केंद्र में बैठ गए। एक बचे ग्रह जो गुरु हैं वो स्वग्रही हो गए 6ठे भाव में, ये नौकरी का बल बढ़ाते हैं। और पंचम भाव में शुक्र उच्चाभिलाषी होने के कारण और किसी भी पापग्रह का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होने के कारण यहां शुक्रदेव भी बली हो जाएंगे। तात्पर्य क्या है कहने का कि अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव अकेले विराजमान हो तो ऐसे शनिदेव आपके परिणामों में विलंब दे देते हैं, जबकि दशम स्थान के राहु आपको किस तरीके से लाभ दे रहे थे ये आपने जान लिया। अब एक सिद्धांत और है जो मैं आपको आरंभ में ही बता देता हूं। अगर किसी भी अवस्था में जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ जाते हों तो ये कई बार व्यक्ति को ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का भी बना देते हैं, उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। अगर ये जन्म कुंडली की युति लग्न में बन जाए तो ऐसे जातक थोड़े से मक्कार भी होते हैं, कभी कभी उनमें मक्कारी देखी जाती है, कभी कभी वो झूठ भी बोल सकते हैं, कभी कभी उनमें इतना तीव्र कंपटीशन होता है कि वो किसी को भी पीछे छोड़ने में झिझक नहीं रखते। अर्थात एक तरफ उनकी प्रगति बहुत ही ऊंची होती है, प्रोफेशनली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर कई बार अवस्था के हिसाब से जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती जाती है या जैसे जैसे वो कंपनी में पुराने होते जाते हैं, उनको देखकर जलने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही तीव्र गति से बढ़ती है। इस कारण से अगर जन्म कुंडली के चंद्रमा और मंगल एक साथ लग्न में बैठे हों तो आपको बहुत कोशिश इस बात की करनी चाहिए या करनी होगी कि मेरा संघर्ष किसी से ना हो, मैं किसी भी प्रकार के कंपटीशन से अपने आप को ऊपर रख लूं, मेरी काम करने की शक्ति इतनी हो कि जिसका किसी से कोई तुलना ही ना हो सके। ये चंद्र मंगल योग है। एक तरफ चंद्रमा शीत सागर है, दूसरी तरफ मंगल उसमें ज्वार भाटा का काम करते हैं। तो इस बीच का संतुलन जब तक व्यक्ति नहीं बनाएगा तब तक समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा है और उसका जो आभा मंडल है वो चमकने में थोड़ा विलंब कर जाता है। मतलब आप बहुत ही शांत रहें, दत्तचित्त होकर के काम करें, व्यवस्था बहुत अच्छी बनेगी, परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है। क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर दशम भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हों, एक सिद्धांत और भी लेते जाइए कि जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति चाहे जो ग्रह बनते हों, अगर वो लग्न में विराजमान हो तो व्यक्ति अपने माता और अपने पिता से कई गुना ज्यादा प्रगति प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। और एक बात और है, इसके साथ एक दूसरा फल और भी मिलता जाता है कि जैसे दशम स्थान के अधिपति लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव के स्वामी के साथ, तो 2 केंद्रों के स्वामी, केंद्र के स्वामी हो गए मंगल, तुला लग्न की कुंडली के लिए मारक होते हैं, तो धन भाव और जन्म कुंडली का दशम भाव, जन्म कुंडली का सप्तम भाव और जन्म कुंडली का दशम भाव अगर एक साथ केंद्र में ही बैठे हों तो ये व्यक्ति के मानवोचित कर्म में कई बार बहुत सारे ऐसे कृत्य, नए नए एक्सपेरिमेंट करा देता है। विदेशी कंपनी से जोड़कर काम करने वाला अच्छे संस्थाओं से उसको दाखिला मिल जाए, अच्छे संस्थाओं की डिग्री मिल जाए और कई सारी भाषाओं का जानकार होता है। अगर 2 केंद्रों के स्वामी एक साथ लग्न में बैठ जाते हों या किसी भी केंद्र में बैठ जाते हों तो ये बड़े ही अनुभूत और शुद्ध परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलते हैं।